हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हल्का-सा अंधेरा ही था। मैं बाहर थोड़ा-सा वीडियो क्लिप बना के फिर अंदर आ गई थी। तो मैंने ना सब्ज़ी बना ली थी सुबह उठ के सबसे पहले। उसके बाद मैंने आटा लगाया और घर के जो भी छोटे-मोटे काम होते हैं वो कर दिए। अभी मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके थे और साथ में मैं बना रही हूँ रोटी। क्योंकि आटा तो मैंने पहले ही लगा लिया था, तो फिर अब मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी और आज हस्बैंड को थोड़ा-सा जल्दी जाना था स्कूल, तो उनके लिए मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी ये सारा काम कर रही थी। और मेरे हस्बैंड सुबह चाय नहीं पीते हैं, वो ऐसे ही मतलब बिना दूध वाली चाय पीते हैं। तो उनको मैंने पहले वो दे दी थी, फिर अपने लिए भी मैंने थोड़ी-सी चाय बनाई। और मेरा तो ख़ैर ये है कि मुझे जब तक मैं काम नहीं निपटा लेती, तब तक आराम से बैठ के मुझसे चाय नहीं पी जाती है। क्योंकि मेरा ये रहता है ना, काम एक बार हो जाए, फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँ। लेकिन फिर पता है मेरे साथ क्या होता है, ठीक जब मैं आराम से चाय पीने के लिए सोफ़े में बैठती हूँ ना, तो उसी टाइम पर अव्यान उठ जाता है और फिर वो दूध की डिमांड करता है। तो मेरा मतलब बहुत ही कम होता होगा ऐसा कि जब मुझे आराम से बैठ के चाय पीने के लिए मिलती है। ख़ैर यहाँ पे अभी मैंने रोटी बना ली है और इसके बाद जो मेरे छोटे-मोटे घर के सारे काम होते हैं वो बाद में स्टार्ट होंगे, क्योंकि बीच में जैसे हस्बैंड खाना खा के मतलब नाश्ता वग़ैरह करके स्कूल चले जाएँगे ना, तो फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अव्यान अगर एक बार उठ गया तो उसके साथ कोई काम मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, उसको थोड़ी देर वॉकर में बिठाती हूँ अपनी आँखों के सामने। वैसे वॉकर ना लेना नहीं चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे गिरते हैं, वो थोड़ा-सा डेंजरस होता है। लेकिन अगर आप अपनी आँखों के सामने उसके साथ खेल रहे हैं तब वो उतना डेंजरस नहीं है। तो हम जब भी अव्यान को वॉकर में बिठाते हैं तो उसके आस-पास ही रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार वीडियो में, या तो मैं उसके साथ में रहती हूँ या फिर मम्मी उसके साथ में रहती है, तो हम लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं और वो खुश भी उसी में होता है। उसको लगता है कि ये उसकी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा खुश होता है वो उसमें। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था, अब मैं चाय लेके चली गई हूँ अंदर और जैसे ही मैं अंदर गई ना, तो अव्यान उठा हुआ था। तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर ब्रेस्ट फीड कराया और उसके बाद ही मेरी चाय ठंडी हो गई थी, दोबारा से मैंने चाय गरम की। अब जो है, अव्यान के पापा चले गए थे नाश्ता करके स्कूल और मैं यहाँ पर उसकी मालिश कर रही हूँ, तो ये ना बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो यहीं बरामदे में काफ़ी अच्छी-खासी धूप आ जाती है एकदम तेज़, तो जब तेज़ धूप लगती है तो मैं इसकी मालिश करके उसके बाद इसको नहला देती हूँ जब मम्मी आती है तब। लेकिन ये देखिए कितनी ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है, तो मेरे बस का ना इसे अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए तो मैं कर भी दूँ, उसके बाद मुझे इतना परेशानी होती है ना, ये इतना परेशान करता है, इसके साथ तो कम से कम 2 या 3 लोग चाहिए। तो ये देखिए कभी कपड़े उठा के फेंकेगा, कभी कोई चीज़ पकड़ के फेंकेगा, कभी तो ये हाथ से ही निकल जाएगा, तो ये ऐसे करता रहता है और मुझे मतलब परेशान करके रख देता है। लेकिन सच कहूँ ना, हँसी भी आती है इसको देख के और खुशी भी होती है कि चलो कोई बात नहीं, शैतानी कर रहा है। लेकिन जब ये रोता है ना, तब ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे इसको रोता हुआ देख के मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, बच्चे बोल भी नहीं सकते हैं, तो बहुत तेज़-तेज़ कभी ये रोता है। और आज देखिए धूप तो काफ़ी अच्छी-खासी है, लेकिन दिन के टाइम पे फिर बादल आने लगे थे और मौसम बिल्कुल ठंडा-सा हो गया था। अभी तो इतनी तेज़ धूप है, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं जब बहुत तेज़ धूप लगे ना, तो समझ लो कि आज या फिर कल बारिश होगी ज़रूर। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो कपड़े मैंने धोए थे वो यहाँ पे सुखा के डाले हुए हैं और अभी थोड़े बहुत और भी थे जो मैं मशीन में डाल के आ गई थी। हाथ से धो के फिर मैंने उन्हें मशीन में डाला था। तो पहाड़ों पे ना जैसे बारिश आती है तो एकदम मौसम साफ हो जाता है। पता नहीं धुआँ, धुंध सी कहाँ से आ जाती है। ऐसा लगता है कि बंद-बंद सा मौसम है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है ना तो एकदम साफ, इतने ऐसा कलर दिखता है ना जैसे वीडियो में, मतलब कलर क्वालिटी बढ़ा के नहीं दिखता, सेम वैसा ऐसा लगता है जैसे किसी ने एकदम कलर ब्राइटनेस बढ़ा दी हो। इतना ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है चारों तरफ, पूरा नेचर, पत्ते बिल्कुल हरे दिखाई देते हैं, एकदम साफ मौसम, खुला-खुला सा। तो अभी मैं यहाँ छत में सफाई कर रही हूँ, मम्मी आ चुकी थी और मम्मी अव्यान के साथ बैठी हुई है, तो मैंने फटाफट से फिर झाड़ू पकड़ा और सफाई करने लग गई। तो यहाँ छत में चाहे आप दिन में 10 बार भी झाड़ू लगा दो, फिर भी यहाँ पे पत्ते-पत्ते हो जाएँगे। अभी मैं कल ही ऊपर छत में साफ करके आई थी और आज दोबारा मैं जब छत में गई तो इतने सारे पत्ते हो रखे थे ना, अभी मैं आपको दिखाऊँगी जब ऊपर छत में जाऊँगी। इतने सारे हो रखे थे, बहुत सारे। तो यहाँ पर जो है फटाफट से फिर मैंने झाड़ू लगा लिया और आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, आपको पता चल ही गया होगा वीडियो का टाइटल देख के। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो कि कह सकते हैं कि कई सारे ठोकर खाने के बाद सीखी है। क्योंकि शादी के बाद ना इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, एक लड़की बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा नॉलेज हो जाता है ना, चाहे अच्छा है, बुरा है, हर चीज़ के बारे में उसे पता चलता है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी शादी के ही टाइम पे, मतलब किसी ने ज़रा-सा भी कुछ कह दिया तो मुझे इतना बुरा लगता था, मुझे सीधे रोना आ जाता था। इनमें से ना कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी कौन-कौन सी आदतें बदली हैं। तो सबसे पहली जो मैंने आदत बदली है
दूसरों की बातों पे यकीन करना मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आपके आस-पड़ोस के, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार आपको ना भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि तुम्हारी सास ने ये कहा, तुम्हारे ससुर ने ये कहा, तुम्हारी ननद ने ये कहा, और हम लोग उनकी बातों पर बहुत ईज़िली यकीन कर देते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार बताया था कि कभी भी ना किसी के कहने पर बिलीव मत करो, क्योंकि मैं ना, जैसे मुझसे कोई भी कहता था तो मैं एकदम से परेशान होकर उनके पास चली जाती थी और फिर उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। अब आदमी लोग का ये रहता है ना कि वो पहले ही ऑफ़िस से थके हारे आते हैं, ऊपर से अगर हम घर में आके ऐसी बातें उनके साथ करते हैं, तो वो थोड़ा-सा चिड़चिड़े हो जाते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि किसी की भी बातों पे ना ऐसे ही कभी बिलीव मत करना। जब तक तुमने अपने कानों से कोई बात नहीं सुनी, तब तक उनकी बातों पर यकीन मत करना। तो जब से मैंने ना लोगों की बातों को इग्नोर करना छोड़ा है, बातों को ही क्या, मतलब मैंने लोगों को ही इग्नोर कर दिया है। अब मैं किसी से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ। थोड़ा बहुत अगर चले गए इधर-उधर तब जाके बात होती है, अदरवाइज़ मेरा किसी के घर में उठना-बैठना नहीं होता है और मुझे मतलब भी नहीं है किसी के घर में जाने से, क्योंकि लोग ना पता नहीं कैसे-कैसे भड़काने वाली बातें करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने यही छोड़ दी। दूसरा है, मैंने अपनी खुद की केयर करना शुरू कर दिया। कई बार ना हम लोग जैसे घर में फल-फ्रूट आते हैं या कोई सब्ज़ी आती है, दूसरों की पसंद का हम सब कुछ बना देते हैं कि आपको क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, सास-ससुर को क्या पसंद है। लेकिन हम जब खुद की बारी आती है ना, तो एकदम से भूल जाते हैं, कहते हैं चलो छोड़ो, अपने लिए हम हमेशा आलस करते हैं। कभी भी हम अपने लिए वो चीज़ नहीं करते हैं जो हमें पसंद है। लेकिन मैंने ना, जब से मैंने सीखा, मेरा बेबी जब से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसी टाइम से मैंने बहुत नोटिस किया कि आपकी केयर कोई नहीं करने वाला, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों नहीं है। आपकी केयर केवल आपको खुद करनी है, क्योंकि ये आपका शरीर है। जिस दिन आप बेड पे पड़ गए ना, तो यकीन मानिए कोई देखेगा नहीं, कोई भी नहीं, चाहे वो आपका कितना ही ख़ास रिश्ता क्यों ना हो। तो मैंने ना अपनी केयर करना शुरू कर दिया, और जब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम से मैंने अपने खाने-पीने का, अपनी हेल्थ का इतना अच्छे से ध्यान रखा कि मैंने पूरी लाइफ़ में शायद अपना इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा होगा, जितना मैंने उस टाइम पर रखा। और अब तक भी मुझे ये सबक मिला हुआ है कि मैं हमेशा अपने बारे में पहले सोचूँगी, क्योंकि अपने बारे में जो सोचता है ना, वही लाइफ़ जी सकता है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, तो सोचते ही रह जाओगे और आप उम्मीदें बाँधोगे कि वो इंसान हमारी केयर करे, जबकि ऐसा होगा नहीं, वो आपकी कभी भी केयर नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हो, काहे मतलब इतना सोचना ही नहीं है कि दूसरे के लिए हमें मतलब आदर्श बहू बनना है, एक आदर्श बीवी बनना है, एक आदर्श बनना है इस घर का। ऐसा अगर आप ताज लेकर चलोगे ना, तो आप हमेशा मतलब पिसते ही रहोगे ज़िंदगी भर। तीसरा जो बदलाव मैंने खुद में किया है, अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई भी आके आपको मुँह पे कुछ भी बोल के चला जाता है, उस वक़्त तो आपको गुस्सा आ जाता है, उस वक़्त तो हो सकता है आप उसको जवाब दे दो, लेकिन दोबारा अगर वो आके आपसे सॉरी कहेगा, तो एक झटके में आप कैसे झुक जाते हो। लेकिन मैंने आप ये चीज़ सीखी है कि नहीं, अब मुझे झुकना नहीं है किसी के आगे। कोई मुझे अगर कुछ कह रहा है, तो या तो मैं उसे उसी हिसाब का जवाब दे दूँ करारा, जो वो सुन सके, या फिर इस हिसाब से रहूँ कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। मतलब आपको दोबारा अगर उसके आगे झुकते जा रहे हो ना, तो वो इंसान आपकी कमज़ोरी जान लेता है कि इसे रिश्तों की कितनी कदर है। ये बार-बार झुक रहा है, तो इसका मतलब वो आपको झुकाएगा। बार-बार वो सेम वैसी बातें करेगा जिससे आपको हर्ट हो। कई बार आत्मसम्मान उस जगह पर भी आता है जहाँ पर पैसों की बात आती है। अक्सर आपने सुना होगा, जब हम अपने हस्बैंड से ही कुछ भी माँग लें, तो वैसे तो देखिए सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कई बार आपको ताने सुनने को भी मिलते हैं कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो बस पैसे उड़ाने के लिए चाहिए। लेकिन आपको खुद के अंदर इतना बिलीव करना चाहिए, इतना आपको अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं शादी से पहले से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें क्राफ्टिंग आती थी, और सिलाई-बुनाई, निटिंग, स्टिचिंग सब कुछ जानती थी मैं। तो मैंने ना स्वेटर वगैरह काफ़ी सारी बुनी है। तो मैं जब स्वेटर बुनती थी ना, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे पैसे उसमें कमाए हैं शादी से पहले। मतलब मैं पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी थी, और मुझे किसी को ये कहने की कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि यार तूने कभी पैसे भी देखे हैं, पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अभी मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन बच्चे के साथ इतनी मेहनत नहीं हो पाती है, बट फिर भी चलेगा। मैं लगी रहूँगी, मतलब जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिल जाती ना, मैं लगी ही रहूँगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसके अलावा भी अगर मतलब कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे हाथ में इतना हुनर है कि मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ, मुझे किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो ये चीज़ है। तो अपने आत्मसम्मान के साथ में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। दुनिया में ऐसा इंसान कोई है ही नहीं जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है। हो सकता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, लेकिन आपको पहचान नहीं पा रहा है, या फिर आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो।
तो कभी देखना गौर करके कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जो आती हैं आपको। कइयों को खाना अच्छा बनाना आ जाता है, कइयों को स्वेटर बुननी आती है, कइयों को सिलाई करनी आती है। आपने देखा होगा सिलाई में कितने सारे पैसे हम लोग वेस्ट करते हैं, बहुत सारे दे देते हैं। बजाए इसके कि हम उनको दें, अगर हमें खुद आती है तो हम कितने सारे पैसे बचा सकते हैं और कमा भी सकते हैं उसी से। लोगों को भले ही लगता है ये छोटा-मोटा काम है, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, कई सारे लोगों को मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है जो सिलाई करते थे और उन्होंने अपना खुद का बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं, इतना बड़े-बड़े घर बना रखे हैं। तो कभी भी किसी काम को ना छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। 5वाँ जो सबक मैंने सीखा है और जिसमें मैंने सुधार किया है, वो ये है कि जहाँ पे फैमिली होती है ना, वहाँ पे लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, वहाँ पर आपको इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। तो हर किसी को अपनी सफाई देना ना बंद कर दीजिए, चाहे वो आपके हस्बैंड भी क्यों ना हो। आपको फैमिली में कोई ब्लेम कर रहा है कि इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया या ये हमारे साथ ये कर रही है, तो आप ना फालतू में अपनी सफाई देना ही बंद कर दीजिए। क्योंकि हमें सफाई देने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, जहाँ पर विश्वास खत्म हो चुका होता है। अगर विश्वास ही नहीं है, तो आप सफाई ही दोगे, लेकिन अगर विश्वास है तो आपको सफाई नहीं देनी है, क्योंकि कोई भी सच्चा इंसान जो होता है ना, वो कभी अपनी सफाई नहीं देता है, उसकी सफाई अपने आप ही भगवान दे देता है उसकी जगह पर। तो हम लोगों को मतलब अच्छा बनने के लिए पता नहीं कितना कुछ करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं कि भैया मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो ऐसे रहती हूँ, मैं तो वैसे रहती हूँ। मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, जिसे मेरे बारे में अच्छा बोलना है वो बोलेगा और जिसे मेरे बारे में बुरा बोलना है वो भी बुरा बोलेगा। कोई नहीं रुकने वाला, ना अच्छा बोलने वाला और ना बुरा बोलने वाला। लेकिन अंतर बस इतना है कि अगर हम अपने आप में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश हैं और ध्यान अगर हम अपने बच्चों पर और अपने पति पर दे रहे हैं, मेन वही है। क्योंकि फैमिली में ऐसे बहुत सारे मेंबर भी होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो उन लोगों पर भी उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए अपनी तरफ से ना अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि कोई हमारा बड़ा हमसे बदतमीज़ी कर रहा है तो हम भी उसे उसी के लहज़े में बात करें। इसकी बजाय अगर हँसकर चुपचाप अपनी बात आप एकदम सटीक उनके सामने रखेंगे ना, तो सामने वाला आदमी अपने आप ही सोच में पड़ जाएगा कि यार मैंने तो इसके साथ इतने चिल्ला के बदतमीज़ी से बात की, लेकिन ये कितनी शालीनता से हमें जवाब दे रही है। तो यही सारी बातें हैं जो मैंने सीखी हैं और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सच में फ्रेंड्स ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल। टेक केयर।